कुरान में एक चैप्टर है जिसका नाम है गड़गड़ाहट यानी अर्राद। आज हम इसी चैप्टर की गहराइयों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका नाम ऐसा क्यों है ना? सोचने वाली बात। पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है। भाई, आसमान में होने वाली गड़गड़ाहट का आध्यात्मिकता से क्या लेना देना हो सकता है? यही तो वो मिस्ट्री है जिसे हम आज परत दर परत सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। सूरह अर्राद ये कुरान का 13वां चैप्टर है जिसमें कुल 43 आयतें यानी वर्सेस हैं। और इसका जो सेंट्रल थीम है, जो इसकी जान है, वो बिल्कुल साफ है। सच और झूठ के बीच के फर्क को वाजे करना। और इस बड़े फर्क को समझाने के लिए ये चैप्टर लफ्ज़ों से एक तस्वीर बनाता है। एक ऐसी मिसाल देता है जो सुनने में तो बहुत सिंपल है, पर उसका मतलब बहुत ही गहरा है। तो इसका कोर प्रिंसिपल ये है कि सच्चाई में यानी हक में एक अपनी ताकत होती है, एक ठहराव होता है, वो वक्त के साथ टिकती है। जबकि झूठ, वो चाहे कितना भी शोर क्यों ना मचा ले, आखिर में कमजोर और खोखला ही साबित होता है। और इसी बात को वर्स 17 में एक जबरदस्त मिसाल से समझाया गया है। देखिए, सच की तुलना की गई है उस साफ पानी से जो जमीन में जज्ब होकर फसलों को, जिंदगी को जिंदा करता है, या फिर उस असली सोने चांदी से जिसे कितना भी तपा लो उसकी कीमत बनी रहती है। और झूठ, वो नदी के ऊपर उछने वाले उस झाग जैसा है, देखने में कितना ज्यादा लगता है लेकिन एक ही पल में गायब। या उस मैल जैसा जो धातु को साफ करते वक्त निकलकर फेंक दिया जाता है। मतलब एक चीज टिकाऊ और फायदेमंद है और दूसरी बस दिखावटी और बेकार। तो इस आइडिया को एस्टैब्लिश करने के बाद चैप्टर हमें अपने आसपास देखने के लिए कहता है, ताकि हम नेचर में मौजूद इन सबूतों को पहचान सकें। चलिए देखते हैं कि ये तर्क आगे कैसे बढ़ता है। पहली निशानी तो हमारे सिर के ठीक ऊपर है। ये आयत कहती है, जरा उस आसमान की तरफ देखो, बिना किसी खंबे के, बिना किसी सपोर्ट के कैसे टिका हुआ है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी इस पर ठहरकर सोचते हैं। और फिर फोकस जाता है सूरज और चांद पर। दोनों एक परफेक्ट सिस्टम के तहत एक सेकंड भी इधर से उधर हुए बिना अपने तय रास्ते पर चल रहे हैं। ये बिल्कुल एक कॉस्मिक घड़ी की तरह है जो कभी गलत टाइम नहीं बताती। और ये लिस्ट यहीं नहीं रुकती। ये फैली हुई जमीन, इस पे जमे हुए पहाड़, बहती नदियां, हर तरह के फलों के जोड़े और दिन रात का एक दूसरे के पीछे आना। और फिर एक बहुत ही कमाल की बात बताई गई है कि कैसे जमीन के दो टुकड़े बिल्कुल पास पास हैं, उन्हें पानी भी एक ही बारिश का मिलता है, लेकिन एक पर मीठे अंगूर उगते हैं तो दूसरे पे कड़वे करेले। ये सारी चीजें एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हैं। और फिर आती है वर्स 13, जहां हमारे शुरुआती सवाल का जवाब छुपा है। यहाँ कहा गया है कि वो आसमान में कड़कती हुई बिजली, वो गड़गड़ाहट जिसे सुनकर दिल दहल जाता है, असल में अपने बनाने वाले की तारीफ कर रही है। वो सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि एक होशो हवास में किया गया गुणगान है। यही वो आयत है जिसके नाम पर इस पूरे चैप्टर का नाम रखा गया। ये हमें याद दिलाती है कि कुदरत की सबसे ताकतवर चीजें भी एक बड़े मकसद के तहत काम कर रही हैं। अब यहाँ से ये पूरा डिस्कशन एक पर्सनल लेवल पर आ जाता है। ब्रह्मांड के इन बड़े बड़े इशारों को अब जोड़ा जाता है इंसान के दिल की छोटी सी दुनिया से। ये बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ एक बहुत जरूरी सफर है। एक पल के लिए आज की दुनिया में लौटते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज दुनिया में लगभग 33 करोड़ 20 लाख लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है ना? ये साफ दिखाता है कि इंसान अंदरूनी सुकून के लिए कितना बेचैन है। और इसी बेचैनी के जवाब में सूरह अर्राद की आयत 28 एक समाधान पेश करती है। ये कहती है कि सच्चा और टिकाऊ सुकून ईश्वर को याद करने में मिलता है। ये एक खूबसूरत तुलना है कि जैसे सूरज और चांद एक आसमानी कानून पर चलकर व्यवस्थित हैं, वैसे ही इंसान के दिल को भी सुकून और व्यवस्था के लिए एक रूहानी मरकज की जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत आध्यात्मिक ख्याल है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है? आइए देखते हैं कि मॉडर्न रिसर्च इस पुराने ज्ञान को किस नज़र से देखती है। और यहाँ बात काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। रिसर्च ने इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को मेंटल हेल्थ के लिए प्रैक्टिकल टूल्स में बदल दिया है, जैसे कि जिक्र यानी याद करना, तवक्कल यानी भरोसा रखना, सब्र यानी धैर्य और रिज़ा यानी रजामंदी।
ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे औजार हैं जो मानसिक शांति पाने और डिप्रेशन के लक्षणों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि एकेडमिक रिसर्च में एक पूरा साइकोथेरेपी मॉडल भी तैयार किया गया है। ये मॉडल मरीज को अपनी भावनाओं पर नजर रखने, नेगेटिव विचारों को पहचानने, फिर जिक्र जैसी तकनीकों से मन को शांत करने और आखिर में सब्र और आध्यात्मिकता को मजबूत करने की सलाह देता है। ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइकोलॉजी का एक बेहतरीन संगम है। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? रिसर्च का निष्कर्ष साफ है। जिन लोगों का अपनी आध्यात्मिकता से गहरा जुड़ाव होता है, वे अक्सर मानसिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और उनमें डिप्रेशन जैसी चुनौतियों का सामना करने की बेहतर क्षमता होती है। तो हम इस विचार के साथ अपनी बात को पूरा करते हैं। आसमान की गड़गड़ाहट से लेकर दिल के सुकून तक, सूर्य और रात हमें सच्चाई, कायनात और इंसानी रूह के बीच एक गहरा रिश्ता दिखाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये प्राचीन ग्रंथ हमारी आज की उलझी हुई दुनिया में मानसिक शांति पाने के लिए नए और असरदार रास्ते दिखा सकते हैं?